जब असफल होकर मैं असफल लोगों से मिल रहा था, दिल से जुड़कर दिल को समझ रहा था, सच पूछो तो अंदर से हिल रहा था, अंदर से हिल रहा था। क्योंकि असफलता का बाप उसके अंदर से निकल रहा था, जिसके गणित को वह नहीं समझ रहा था और वह अपनी जिंदगी में फंस रहा था, उसके चक्रव्यूह में उलझ रहा था। दरअसल सफलता या असफलता का गणित इंसान के अंदर होता है, उसका बीज तत्व जो है उसके अंदर होता है, जिसका संबंध सूक्ष्म की दुनिया से होता है। इसलिए अक्सर इंसान इसको नहीं समझता और सफल या असफल होता ही रहता है। बॉडी लैंग्वेज, वॉइस लैंग्वेज, फेस लैंग्वेज अक्सर उसकी कहानी कहता ही रहता है, जो उसके बोली वचन से निकलता है। नहीं समझे, आप विश्वास नहीं करेंगे, आप नहीं मानेंगे जैसे शब्दों का, वाक्यों का बारंबार प्रयोग होना इस बात को सिद्ध करता है कि वह इंसान नेगेटिव पावर के चक्रव्यूह में, सर्कल में फंसता जा रहा है, फंसता जा रहा है और उलझता जा रहा है। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है जिनकी जिंदगी सालों साल ऐसे वाक्यों को बोलने वाली रहती है और उनकी जिंदगी का अच्छा जो है होता ही नहीं। स्नेह स्नेह मैं नेगेटिव पावर के चक्रव्यूह में फंसता जा रहा था, नेगेटिविटी में जाता जा रहा था। कर्म जनित, स्थानिक, प्रेषित शक्तियां, तीनों तरह की शक्तियां मेरे अगेंस्ट काम करने लगी थी। कर्म जनित जो मेरे कर्मों से उत्पन्न शक्तियां थी, प्रभाव था। स्थानिक मतलब स्थान का प्रभाव, और प्रेषित मतलब बाहरी शक्तियों का प्रेषण। चूंकि मेरा संबंध साधनात्मक दुनिया से है, इसलिए मैं जानता हूं कि शक्तियों को किसी के ऊपर उसके अच्छा या खराब करने के लिए भी प्रेषित किया जाता है। ऐसा होता रहता है। तंत्र मंत्र की दुनिया, मंदिर, पूजा पाठ वगैरह की दुनिया से ऐसी क्रियाएं संचालित होती ही रहती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसी घटनाओं का समावेश हो रहा था कि बाहरी प्रेषित शक्तियां मुझे अपने घेरे में ले रही थी, मुझे अपने जाल में लपेट रही थी, कारण चाहे जो भी रहा हो। और मैं नेगेटिविटी के चक्रव्यूह में फंसता जा रहा था। मैं जितना भी पॉजिटिव होने का प्रयास करता, पॉजिटिविटी पर मैं टिक नहीं पाता था। घटनाएं, दुर्घटनाएं मुझे नेगेटिव की ओर धकेल रही थी, वह मुझे बारंबार आकर्षित करती थी। मेरे मन के अंदर नहीं भी मैं चाहता था तो वही रोटेट होता था, और कुछ ना ना वाला लैंग्वेज मेरे अंदर से अक्सर आने लगा था, और मेरी जिंदगी जो है अंधेरे की कालिमा में गुम होने लगी थी। मैं प्रकाश की किरण की तलाश में छटपटा रहा था, अपने शक्तियुद्ध में फंसता जा रहा था, और धीरे धीरे मैं नेगेटिविटी के चक्रव्यूह में फंसकर, उलझकर, बिखर कर रह गया, बिछावन पर आ गया। सालों साल मेरा जिंदगी ऐसे ही चला। तब जाकर मैंने सफलता या असफलता के गणित को सही से समझा और उसे आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। उस समय मेरी परिस्थिति ऐसी थी कि मैं मदद के लिए इधर उधर भाग रहा था, तो मैं एक ऐसे इंसान से मिल रहा था जिनका संबंध योग की दुनिया से था, और वह मुझसे पहले बर्बाद हो चुके थे। रात कितनी भी अंधेरी काली क्यों ना हो, उसका सवेरा होता है, प्रकाश, रोशनी की किरण आती ही है। ऐसा उनके साथ भी हो रहा था। अब चूंकि वो जो है अपनी जिंदगी के काले अंधेरे समय को छोड़ चुके थे, और उनकी ज़िंदगी का जो है रोशनी आने लगा था, प्रकाश आने लगा था, सफलता की सीढ़ी वह चढ़ने लगे थे, तो मैं उन्हें अपने एक तारनहार के रूप में देख रहा था। अक्सर जब मैं उनसे चर्चा करता कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, भूत पकड़ रहा है, प्रेत पकड़ रहा है, तो वह मुझ पर हंसते, या वो मुझे दूसरे तरीके से समझाने का प्रयास करते। उनकी भाषा मुझे समझ नहीं आती। वह कहते कि आप नेगेटिविटी में जा रहे हो, और मैं समझता कि मैं तो भूत प्रेत के चक्कर में फंस चुका हूँ। दरअसल दोनों का कथन जो है अलग अलग था, लेकिन परिणाम एक ही था, नेगेटिव। परिणाम नेगेटिव आ रहा था, कारण चाहे जो भी हो रहा हो, और नेगेटिव परिणाम का जो कथन था, जो लक्षण था, वह यही था, नहीं समझे, नहीं विश्वास कीजिएगा, नहीं मानिएगा। मतलब ना 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 का जो कॉमन फैक्टर है, यह इंडिकेट करता है किसी भी इंसान के लिए कि आप नेगेटिव पावर के चक्रव्यूह में, सर्कल में फंसते जा रहे हैं। और हाँ हाँ हाँ, यस यस यस, विल हैपन, होगा, यही होगा, जैसे वाक्यों से इस पर लगातार प्रहार करने से ही यह नेगेटिव का सर्कल टूटता है, इसका बाउंड्री वॉल ब्रेक करता है, और इंसान की जिंदगी जो अंधेरे काली खाई में गुम हो रही होती है, उसमें प्रकाश का, रोशनी का किरण आना शुरू होता है, और असफलता का बाप मरता है, सफलता की माँ सफलता पैदा करती है।
सूक्ष्म से स्थूल का जो खेल है, सूक्ष्म की दुनिया से स्थूल में जो परिणाम तय होता है, उसको मैंने अपने अनुभव के आधार पर आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है कि ज़िंदगी में नेगेटिव कितना भी क्यों ना आए, आप अपने लक्षणों को, अपने फेस को, अपने बॉडी को, अपने बोली को जरूर समझने का यत्न करें। और ना वाला अगर कॉमन फैक्टर बढ़ता जा रहा है तो उसको यथाशीघ्र रोकने का प्रयास करें, उस पर अंकुश लगाएं, ब्रेक लगाएं, असफलता के दाग को अपने दामन से छुड़ाएं। धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए धर्म हित मानव हित में प्रयास जारी रहेगा। जय महाकाली, जय माता राम।